हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। हमें उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो ये हमारा प्रश्नावली 3.4 का पार्ट 10 है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रारंभिक रूपांतर की सहायता से हमें आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक आव्यूह दिया, चलिए इसको हम एक नाम दे देते हैं। नाम हमने दे दिया ए। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्या करना है, ए बराबर हमारा सूत्र होता है आई इंटू ए होता है। तो ए की जगह पे हम क्या रखेंगे, इस आव्यूह जो हमें दिया है हम ये आव्यूह का मान रख देते हैं। तो यहाँ से हम आव्यूह का मान रख देते हैं और आई की जगह पे हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 1 0 0 1 0 0 0 1। ये जो 3 × 3 का होता है तो ये हमारा आव्यूह आई का आव्यूह ये होता है। तो यहाँ से अब हमें करना क्या है, चलिए शुरू करते हैं करना। हम R1 में क्या कराना चाहते हैं, हम यहाँ पर 1 लाना चाहते हैं। R1 में यहाँ पर 2 है, जो यहाँ पर हम 1 लाना चाहते हैं। इसके लिए हम R1 में क्या करेंगे, 3R1 प्लस 3R3 माइनस R2, ये हम कराना चाह रहे हैं R1 में। तो हम R1 में कराना चाहते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, R2 और R3 को क्या करते हैं, ऐसे पहले लिख लेते हैं, क्योंकि हमें R2 और जो यहाँ पर R1 में तो हमें कराना ही है, R2 और R3 में हमें कुछ भी नहीं कराना है। तो यहाँ पर हम R1 को छोड़कर R2 और R3 को लिख लेते हैं। अब R1 में चलिए कराना शुरू करते हैं। R1 में हमें क्या करना, 3R1। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर मैं साइड में करते चलती हूँ। यहाँ पर 3R1, R1 क्या है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ से 2। R3 क्या है, हमारा 0 है तो यहाँ 0 माइनस R2 क्या हमारा 5 है। तो 3 दूनी 6 माइनस 5, 5 में से 6 में से 5 जाएगा तो हमारे क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ हमने 1 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, 3R1, R1 की जगह पे हमारा क्या है, 0 है, प्लस R3 की जगह पर यहाँ पर हमारा 1 है, माइनस R2 की जगह पे 1 है। तो 0 का गुणा किसी भी अंक में होता है तो 0 होता है, यहाँ से 1 माइनस में से 1 में से 1 जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से हमारा हो गया है 0। अब हमें क्या करना, हम 3R1, तो 3 यहाँ से हो गया और माइनस 3 इंटू R1, यहाँ माइनस नहीं रहेगा, R1 की जगह पे क्या है, -1 है तो यहाँ से हमारा -1 हो गया, प्लस R3 की जगह पे हमारा 3 है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 माइनस R2 की जगह पर हमारा क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 तो यहाँ से -3 का गुणा 1 में होगा तो -3 और यहाँ से +3, तो यहाँ से -3 + 3 बराबर हो जाएगा क्या, 0। तो यहाँ पर हमारा हो गया है 0। अब यहाँ पर भी वो कर लेते हैं जो यहाँ पर हमें करना है, 3R1 प्लस R3 माइनस R2। तो यहाँ पर क्या करना है, 3, तो यहाँ से 3R1 हमारा कितना है, 1 है तो 1 लिखेंगे, R3 हमारा 0 है और R2 भी हमारा 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0। तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 3, यहाँ पर हमें मिल गया 3। अब यहाँ से हमें करेंगे 3, तो यहाँ से हम 3 किए, R1 की जगह पे यहाँ पर 0 है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 0 प्लस R3 की जगह पे भी 0 है, माइनस R2 की जगह पे क्या हमारा 1 है। तो यहाँ से 0 का गुणा किसी भी अंक में होगा 0, 0 प्लस 0 माइनस, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें -1 मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी करते हैं, 3 है तो 3 कर लेते हैं, R1 की जगह पे 0 है, प्लस R3 की जगह पे हमारा 1 है, माइनस R2 की जगह पे हमारा क्या है, 0। तो यहाँ से 3 करने में 3 और यहाँ से यहाँ पर बीच में प्लस का भी चिन्ह है तो इसको भी कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर 3 का करने में 3 और 0 और यहाँ से क्या है, यहाँ पर 3 गुणे 0, यहाँ पर एक चीज़, यहाँ से क्या था, 3R1 की जगह पे क्या है, 0, तो प्लस R3 की जगह पे 1 है, माइनस R2 की जगह पे क्या है, 0। तो 3 का गुणा 0 में होगा तो 0, यहाँ से 1, यहाँ से 0, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने, आप देख पा रहे हैं कि हमारी पहली पंक्ति में जो चाहिए होता है यानी R1 में, वो हमारा पूरा अरेंज हो चुका है। अब हमें यहाँ पर अरेंज करना है, यहाँ हमें 0 लाना और यहाँ पर 1 लाना, यहाँ 0, यहाँ पर हमें अरेंज करना है। तो अब हम R2 में करना चाहते हैं,
R2 में हम क्या कराना चाहते हैं, R2 माइनस 5R1। ये ऐसा हम क्यों कराना चाहते हैं R2 में, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा 5 है, तो इस 5 को हम 0 बनाना चाहते हैं, इसलिए हम इसको R2 में ये करवाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको एक बार नोट कर लेते हैं। R2 में हमें करवाना है तो R1 और R3 को हम नोट कर लेते हैं, और R2 की जगह अभी हम खाली रखेंगे, क्योंकि हमें R2 में अभी क्या करवाना है, ये हमें ये जो हमारा हमने बना के रखा है इसको हमें सारे R2 में करवाना है। R2 में हमने जगह छोड़ दिया, अब चलिए करवाते हैं R2 में। तो R2 में क्या करना, R2 यानी 5, यहाँ से 5 माइनस यहाँ से 5 है, R1 की जगह पे क्या है, 1 है, तो गुणे 1, तो यहाँ से 5 माइनस 5, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 0। 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर क्या करना, R2 हमारा क्या है, 1 है, तो यहाँ से 1 माइनस 5 गुणे R1 की जगह पे क्या है हमारा 0, तो यहाँ से 1 माइनस 0, तो क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। अभी हमें क्या करना है हम कि R2 की जगह पे क्या है, 0 है, माइनस 5, R1 क्या है, 0 है, तो यहाँ से क्या होगा, 0 माइनस 0, तो यहाँ से हमें हो जाएगा, मिल जाएगा क्या, 0। यहाँ से हमारा हो चुका है 0। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, करवाते हैं क्या, R2 की जगह पे क्या है, 0 है, R2 की जगह पे क्या है, 0, और यहाँ पर 5 है तो 5 कर लेते हैं, यहाँ पर 0 माइनस 5, R1 की जगह पे क्या हमारा 3 है, तो 0 माइनस 5 3 15, तो यहाँ से हमारे कितना मिल जाएगा, -15, यहाँ पर हमें मिल गया -15। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं सॉरी, यहाँ पर हमें क्या करना है, R2, यहाँ पर R2 की जगह पे क्या है, 1 है, तो 1 माइनस 5, R1 की जगह पे है -1 है, तो यहाँ से -1, 1 माइनस माइनस प्लस 5 करने में 5, यहाँ से हमें हो जाएगा 6, तो यह हमारा हो गया 6। अब हमें R2, यहाँ पर हमारा क्या दिया, R2, अब R2 में क्या रहेगा, R2 हमारा कितना है, 0 है, -5, R1 की जगह पे क्या है हमारा 1 है, तो 0 माइनस 5 करने में 5, यहाँ से हमारा क्या हमें मिल जाएगा, -5, तो यहाँ पर हमें मिल गया है -5। अब यहाँ से आप देख पा रहे हो ये हमारी दोनों पंक्ति जो है हमारी अरेंज हो चुकी है। अब हमें इस पंक्ति को यानी R3 को हमें अरेंज करना है। R3 में हम क्या करेंगे, हम क्या करना चाहते हैं, R3 माइनस R2, ये हम R3 में करवाना चाहते हैं। तो 1 0 0 0 1 0, इन दोनों को नोट कर लेते हैं दोनों पक्षों वालों में, क्योंकि हमें R3 में इस बार करवाना है, हमें R2 में कुछ भी नहीं करवाना है, ना R1 में। तो यहाँ से हमने दोनों को नोट कर लिया है। अब R3 में करना शुरू करते हैं। R3 में क्या करना, R3, तो R3 क्या हमारे यहाँ पर 0 है, माइनस R2, 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिल गया 0। अब यहाँ से क्या करना, R3, 1 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 0। अब R3, यहाँ से R3 क्या है, 3 माइनस 0 यानी कि हमारा क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब यहाँ पर क्या करना है, R3 हमारा कितना है, 0, माइनस का चिन्ह है माइनस, यहाँ R2 हमारे पहले से ही -15 है, ये हमारा -15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ से 15, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 15। अब हमें क्या करना, R3 हमारा कितना है, 0 है, माइनस R2 हमारा कितना है, 6, तो यहाँ से हमें मिल गया -6। R3 हमारा कितना है, 1, और माइनस R2, माइनस हमारा 5 है, R3 1, माइनस माइनस प्लस, यहाँ से 5 हो जाएगा, यहाँ से 5, और 5 1 6, यहाँ से हमें कितना मिल गया, 6 मिल गया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें अरेंज हो चुकी है, लेकिन यहाँ हमें 3 नहीं चाह के हमें क्या मिलना चाहिए, वहाँ पर हमें 1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, R3 में हम क्या करेंगे, 1/3 R3, ये हम R3 में करवाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं, यहाँ से हम यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर 0, यहाँ पर इन दोनों तरफ से हम पहले क्या करेंगे, R1 और R2 को लिख लेंगे, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, R3 को यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर हमने R1 और R2 को लिख लिया है। अब R3 में यहाँ से 1/3 R3 की जगह पे 0 का गुणा किसी भी अंक में होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। 1/3, यहाँ से 1/3, R3 की जगह पे 3 है, तो यहाँ से 3 करने में 3, यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें 1 मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसी तरीके से यहाँ पे भी करना है। तो 1/3 है और बटे इंटू 15, तो 3 5 15, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, 1/3 है और यहाँ से -6, तो 3 करने में 3 3 दूनी 6, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, -2, और यहाँ से हमें 2 मिल जाएगा।
तो यहाँ से हमारा जो ये सॉल्व हो चुका 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा हो चुका। तो यहाँ से हमारा ए इनवर्स जो निकल के आया वो हो गया हमारा 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2। तो ये हमारा आपने देखा कि कितनी ही आसानी से हमारा सॉल्व हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये हमारा प्रश्न 3.4 ख़त्म हो चुका है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।